हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो का यह प्रश्नावली है 6.3। इसमें हम लोग देख रहे हैं, यह त्रिभुज का प्रश्नावली है। त्रिभुज का चैप्टर है, चैप्टर 6 में आता है 10th का मैथमेटिक्स। अब तक हम लोग प्रश्नावली 6.3 का देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक। ये है क्वेश्चन नंबर 15। अब तक हम लोग कवर किए हैं प्रश्नावली 6.1, 6.2 एंड इसका कंसेप्ट वीडियो। जितना भी कंसेप्ट है, जितने प्रमेय है, सबको प्रूफ किए हैं हम लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। तो कंसेप्ट देखना चाहते हैं, प्रमेय देखना चाहते हैं, तो जाके ये वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। इसमें हम केवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। इसे मान लीजिए 6 मीटर की कोई क्या है, 6 मीटर की कोई ऊर्ध्वाधर एक स्तंभ है, ठीक है, जिसकी छाया कितना है, जिसकी छाया 4 सेंटीमीटर है। ओके। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है। मान लेते हैं एक मीनार है, मीनार है, इसकी छाया कितना है, 28 मीटर है। ओके। अब ध्यान दीजिएगा, इस दोनों पॉइंट को मिलाना पड़ेगा हमको। इस दोनों पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। ओके। तब आइए लिख लेते हैं पहले। ए मानिए, ए बी। ए बी क्या है, एक स्तंभ है जिसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। और मान लेते हैं बी सी इसकी छाया है, तो बी सी छाया कितना है, 4 मीटर है। ओके। अब उसी टाइम पे एक मीनार की छाया कितनी है, मीनार का मतलब मान लेते हैं पी क्यू। मीनार पी क्यू इसकी छाया कितनी है, इसका मान लेते हैं आर। पी आर इसका क्या है, छाया है, दिया हुआ कितना, 28 मीटर। तो हमको बताना है क्या, मीनार की ऊंचाई क्या है। ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं है, ये क्वेश्चन है समरूपता का। तो यहाँ ध्यान से थोड़ा समझने की जरूरत है। छाया कोई चीज का कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पेड़ है, यहाँ कोई पेड़ है, तो यहाँ सूर्य का किरण पड़ेगा, ठीक है, तभी छाया बनेगा। तो यहाँ इसकी छाया ऐसे बनेगी, ऐसे ही बनेगी छाया। तो जब इसका टाइम फिक्स रहेगा, तो इसके छाया को मिलाइएगा, तो यहाँ मानिए एंगल बनेगा, तो ई वाला एंगल, ठीक है। और कोई छोटा वस्तु है, मान लेते हैं छोटा आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो छोटा आदमी खड़ा है, तो इसका भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर ही बनेगा, ऐसे। लेकिन ये दोनों टाइम पे इसका एंगल क्या होगा, ये भी थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि एक एक ही टाइम पे सूर्य का जो एंगल है एक पोजीशन पे है, तो उसी टाइम पे जो एंगल बनेगा, जो उन्नयन कोण जिसको बोलते हैं, यहाँ से आप देखिएगा तो इसको उन्नयन कोण बोलेंगे। तो उन्नयन कोण क्या होगा, बराबर होगा दोनों केस के लिए। तो इस केस के लिए ई थीटा हो गया और ई थीटा हो गया, दोनों एंगल बराबर है, उन्नयन कोण है। और ई समकोण है, ई समकोण है, क्योंकि कोई चीज खड़ा है, मानिए पेड़ खड़ा है, तो ये क्या है, समकोण नहीं होता है, 90 डिग्री से ही बनता है इसका जो छाया बनेगा। यहाँ भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ दो एंगल बराबर हो तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, उनकी भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। तो समझिए समरूपता कितना इंपॉर्टेंट है। कोई बहुत बड़ा चीज खड़ा है और आपको उसका हाइट मापना है, कि हाइट आप चढ़ नहीं सकते हैं, तो कैसे मेजर कीजिएगा। एक छोटा सा वस्तु ले लीजिए और उसका छाया मेजर कर लीजिए, और इसका रेशियो निकाल लीजिए, इसका रेशियो निकाल लीजिए। जैसे ही इसका रेशियो आपको मालूम चलेगा, सेम रेशियो लगा दीजिए किसके लिए, उस मीनार के लिए, या कोई बहुत बड़ा वस्तु है उसके लिए, और उसका छाया खाली निकाल लीजिए, बस उससे आपका हाइट मालूम चल जाएगा। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है समरूपता। हल। माना कि ए बी एक स्तंभ है, तथा BC उसकी छाया है, यही है। इसलिए दिया है क्या, ए बी इक्वल टू दिया है 6 मीटर, और BC इक्वल टू दिया है 4 मीटर। ओके। अब देखिए, तथा PQ एक मीनार है, ये भी माने ही यहाँ, PQ एक मीनार है, तथा QR उसकी छाया है।
क्या है, उसकी छाया है। इसमें दिया क्या है, केवल छाया दिया हुआ है, यानी क्यू आर दिया हुआ है कितना, 28 मीटर। तो पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी पी क्यू पूछ रहा है। अब आइए, पूछ रहा है पी क्यू इक्वल टू वाट, यानी क्या होगा। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ क्या देखिएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू थीटा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। कैसे, एंगल एंगल कसौटी से, यानी दो एंगल बराबर होगा, तीसरा एंगल क्या होता है, अपने आप बराबर हो जाएगा समरूपता के लिए। अब इसको जस्ट हम इस इतना पार्ट को कॉपी करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आइए, इसलिए जैसे ही समरूप हुआ जैसे भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी, यानी ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। लेकिन हमको दो ही का जरूरी है, हमको उसका कर्ण नहीं चाहिए, इसलिए लिखेंगे क्या, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। अब सबका वैल्यू रखेंगे, ए बी कितना है 6 मीटर, पी क्यू निकालना है, देखिए ए बी यहाँ पे है 6 मीटर लिखा हुआ है, बी सी कितना लिखा हुआ है 4 मीटर, क्यू आर यहाँ देखिए 28 मीटर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी क्यू को उस साइड ले जाएंगे, मीटर मीटर ये 7 चौका 28, 7 मतलब कर जाएगा, मीटर मीटर कर जाएगा, तो 6 मीटर बाई पी क्यू 1/7। अब देखिए पी क्यू को उस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा 6 मीटर इक्वल टू 1/7 इंटू पी क्यू। एक बार थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अब 7 को इस साइड ले आएंगे तो 6 मीटर इंटू 7 इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, 7 छक 42 मीटर इक्वल टू पी क्यू। इसलिए पी क्यू कितना आ गया, 42 मीटर। अब क्या लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। यही तो हमको निकालना है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यदि आप सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।